हिमालय की गोद में बसे हुमायूं के मंदिरों में अल्मोड़ा से ठीक 17 किलोमीटर दूर 2100 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुछ मंदिरों का समूह है जिनका अपना अलग स्थान है। हुमायूं क्षेत्र में अपनी नगर स्थापत्य कला की विकास की पूरी कहानी को चिरस्थायी बनाए हुए महल के घने फलदार वनों के बीचों बीच यह मंदिर बहुत ही भव्य है। हिमालय क्षेत्रों में स्थित इस मंदिर का कुछ भाग दर्शनीय है और कुछ भाग खंडहर हो चुका है, जो अतीत की स्मृतियां बन चुकी हैं, जो इतिहास के मुँह गवाह की साक्षी भर रह गई है। लगभग 50 से भी अधिक मंदिर समूहों में भगवान लक्ष्मी नारायण से लेकर शिव, कार्तिकेय, गणेश आदि की मूर्तियों को भली प्रकार से यहाँ देखा जा सकता है। नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा में कोटरमल का सूर्य मंदिर। इन मंदिरों में छोटे बड़े अनेक देवतागण स्थापित हैं, लेकिन अगर स्थानीयता के रूप में कहें तो यह मंदिर बड़ा दित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में कहानी यह है, या कहें कि इसके पीछे यह कहानी है कि यहाँ के जो आदित्य देव हैं उनकी मूर्ति एक वृक्ष की लकड़ी से बनाई गई है और यह मूर्ति ही सूर्य देव की मूर्ति है, ऐसा माना जाता है। इस कारण यह नाम प्रचलन में है। मंदिर अपनी कलात्मक रचनात्मकता की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट है। हालांकि इस युग में बहुत से मंदिर इस क्षेत्र में स्थापित हुए थे, जिसके लिए इस युग के मंदिर के लोग बड़ी बड़ी शिलाओं को काटकर उसकी नक्काशी करते थे, फिर मंदिर निर्माण स्थल पर ले जाते थे। उसके बाद एक के ऊपर दूसरे को रखकर जोड़ने का काम करते थे। कोसी कटारमाल में स्थित सूर्य मंदिर कत्यूर राजवंश की गौरव गाथा और अस्मिता का प्रतीक भी माना जाता है। अल्मोड़ा के ही बैजनाथ, जागेश्वर आदि स्थानों में भी इसी शैली के मंदिर मिलेंगे। सभी जानते हैं कि सृष्टि के समस्त क्रियाकलापों का केंद्र सूर्य है। दिन से रात एवं ऋतुओं के परिवर्तन में भगवान भास्कर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, या कहें कि मुख्य है। संपूर्ण विश्व में सूर्य के बिना जीवन में गहन अंधकार छा जाएगा। ऐसे सूर्य भगवान की मूर्ति मंदिर की संकल्पना विश्व के देशों के साथ भारत में काशी, उड़ीसा ही नहीं, हिमालय की कोख में बसे अल्मोड़ा में भी रही है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जब नागेश दारुका बनने की अवधारणा की होगी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि अल्मोड़ा जनपद केवल जागेश्वर तीर्थ के लिए ही प्रसिद्ध होगा, बल्कि यहाँ एक और तीर्थ है जो संभवतः विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सूर्य मंदिरों में श्रेष्ठ और उत्कृष्ट मंदिर के रूप में है, और इसके निर्माण की शिल्प कला भी भव्य और आकर्षक है। नागर शैली के मंदिरों में गर्भगृह और थोड़ा अंतराल करके मंडप होता है, फिर अर्ध मंडप होता है। पहले ये मंदिर नागर में ही बनते थे, इस कारण इन्हें नागर शैली का मंदिर कहा जाता है। भारतवर्ष में यह कला 7वीं सदी के बाद से ही प्रचलित है। पुरातत्व विभाग ने वास्तु लक्षणों के आधार पर इस मंदिर को 13वीं सदी का मंदिर माना है। हालांकि मंदिर के कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण अलग अलग समय पर हुआ माना जाता है। इसके आधार पर स्थानीय मान्यता अधिक पुष्ट है, जिसके आधार पर मंदिर को और भी प्राचीन माना गया है और कहा जाता है कि मंदिर के देवी देवता शिव, पार्वती, कार्तिकेय, नृसिंह और गणेश आदि देवों की स्थापना का समय भी अलग हो सकता है, जिसके कारण समय आगे का भी कोई माने तो उस पर विवाद नहीं है। यह मंदिर कत्यूर राजवंश के राजाओं ने बनवाया, जो 9वीं सदी से 11वीं सदी के बीच का
विषय है। हालांकि क्योंकि महामंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने कत्यूर राजवंश का समय ईसा 850 से 1080 ईस्वी का माना है। मुख्य मंदिर का जो छत्र है वो शिखर खंडित है और कुछ भग्नावशेष यहाँ आज भी सुरक्षित हैं। इस मंदिर की स्थापना पूर्व मुख है, जिसके कारण मंदिर में सूर्य की पहली किरण गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर पड़ती है। यहाँ प्रस्तर खंडों से बनी दीवारें और स्तंभों की शोभा दर्शनीय है। इस स्थान पर पहुँचने के लिए भारतीय रेल सेवा दिल्ली और लखनऊ से काठगोदाम तक जुड़ी हुई है, जहाँ से निजी टैक्सी या राजकीय बस से सीधे अल्मोड़ा पहुँचा जा सकता है। इस स्थल के पर्यटन के लिए मार्च से सितंबर का महीना उपयुक्त है। वैसे हल्की ठंडक यहाँ हमेशा बनी रहती है। पर्वतों के अंचल में स्थित यह कटारमल का सूर्य मंदिर अपनी सांस्कृतिक सात्विकता से साक्षात्कार का एक बहुत ही पुनीत सुअवसर प्रदान करता है।